जय हिंद दोस्तों। हाई कोर्ट की तरफ से भर्ती निकाली गई है जिसके लिए सभी राज्यों से उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 60 नंबर की परीक्षा ली जाएगी और इस परीक्षा में भी सिर्फ 2 ही विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं होने वाली है। योग्यता के अलावा कोई किसी तरह के एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वेतन 40,000 रुपये प्रति माह तक मिलने वाला है। अब पुरुष हो या महिला हो, सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। सभी के लिए भर्तियां निकाली गई है। तो किस तरह से इसका पूरा क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इसे आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट भर्तियों की जानकारी डे टू डे मिल जाती है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो भर्ती तो ये पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई है, लेकिन सभी राज्यों के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 5 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था और एप्लीकेशन फॉर्म 7 अप्रैल 2025 से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे ये भी हम आगे आपको बताएंगे। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने की आखिरी तारीख 5 मई 2025 रखी गई है, जहां पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के 419 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। फिर ग्रेजुएशन आर्ट्स से या साइंस से किसी भी विषय से की हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए कोई भी कोर्स कर रखा हो, सभी तरह के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक तो क्राइटेरिया ये रखा गया है, लेकिन साथ ही यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ग्रेजुएशन तो भले ही किसी भी विषय से की हो, लेकिन साथ ही उम्मीदवार के पास 10वीं में, 12वीं में, बीए में या एमए में किसी भी कोर्स में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय होना ज़रूरी है। और अगर हिंदी या संस्कृत विषय आपके पास नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये शर्त रखी गई है कि अगर इस तरह के उम्मीदवारों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें ज्वाइनिंग से पहले अपनी 10वीं कक्षा हिंदी या संस्कृत विषय से पास करनी होगी। उसे यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। अब यहाँ पर आयु सीमा 18 से 42 साल के बीच में रखी गई है, लेकिन जो एससी कैटेगरी से आते हैं या पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हें यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी, जिसके अनुसार उनकी आयु सीमा 18 से 47 साल के बीच में होनी चाहिए। अब दूसरे राज्यों से जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर वे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा और उनके लिए आयु सीमा 18 से 42 साल ही रखी जाएगी। उन्हें किसी तरह का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो हरियाणा या पंजाब के जो एससी पिछड़े वर्ग से आते हैं या एक्स सर्विसमैन है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 525 रुपये का खर्चा आएगा। जो हरियाणा या पंजाब के अपाहिज उम्मीदवार हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। बाकी जो अदर कैटेगरी के उम्मीदवार हैं या दूसरे राज्य से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, उन पुरुष उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 825 रुपये का खर्चा आएगा और महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 625 रुपये का खर्चा आने वाला है। अब वेतन के बारे में यहाँ क्लियरली नहीं बताया गया है, हरियाणा गवर्नमेंट के रूल के अनुसार मिलेगा। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर लेवल 4 के अनुसार 25,500 रुपये बेसिक पे मिलता है। अब इस बेसिक पे के अनुसार जो यहाँ पर वेतन रहेगा वो 35,000 से 40,000 रुपये प्रति महीना यहाँ पर वेतन मिलेगा। यहाँ तक तो आप दोस्तों आपके सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 नंबर के 60 प्रश्न ये पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। इंग्लिश भाषा और जनरल नॉलेज इन 2 विषयों से ही यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी और 1 घंटे का ये पेपर आपका रहेगा। इस एग्जाम के बाद यहाँ पर फिर इंग्लिश शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में आपको इंग्लिश भाषा में एक स्क्रिप्ट सुनाई जाएगी जिसे आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा और यहाँ पर आपकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अब शॉर्ट हैंड में जो आप स्क्रिप्ट लिखेंगे उस स्क्रिप्ट को आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। यहाँ पर अब आपकी स्पीड 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और जब आप ये शॉर्ट हैंड लिखेंगे या टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर आपकी गलतियाँ ना के बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी मिस्टेक 8% से अधिक पाई जाती है तो आपको यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर स्पीड शीट टेस्ट लिया जाता है जो कि 10 नंबर का होता है और 10 ही मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। अब ये स्पीड शीट टेस्ट क्या होता है? तो दोस्तों ये एक कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट रहता है जिसमें आपको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाता है और फिर कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल शीट इस तरह के सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कहा जाता है।
जहाँ पर आपको डेटा को अपलोड करना, डाउनलोड करना, इन सॉफ्टवेयर को चलाकर दिखाना, इन पर काम करके दिखाना, इस तरह के काम करने होते हैं, जहाँ पर एग्ज़ामिनर आपको चेक करता है और आपकी नॉलेज के हिसाब से वहाँ पर आपको नंबर देता है। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर में से कम 4 नंबर लाने होंगे। तो ये टेस्ट आपका क्वालीफाइंग नेचर का होगा, यानी आपको पास करना ज़रूरी है, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएँगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर ये स्प्रेडशीट टेस्ट आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपकी एग्ज़ाम की जो कॉपी है या शॉर्ट हैंड की जो कॉपियाँ है वो भी चेक नहीं की जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई यहीं से कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है और 3 तरह के टेस्ट, लिखित परीक्षा, शॉर्ट हैंड और स्पीड शीट टेस्ट, इस तरह के 3 टेस्ट यहाँ पर आपके लिए लिए जाएँगे। अब इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको ssc.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डायरेक्ट आकर जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहीं पर ऊपर ही इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएँगे, तो यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है। यहाँ से भी आप इसका नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर आप सभी कुछ पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद कुछ समय लेगा और एक नया पेज ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स भर देनी है और साथ ही अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। अगर कोई सवाल है, कोई समस्या आपको आती है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं। हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।